हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए शट अप लिटिल ड्रैगन आई डोंट वांट टू रेस चाइल्ड विथ यू एनी मोर का चैप्टर 19 लेकर आ गई हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। इस सीन में दिखाया गया है कि सिल्वर ड्रैगन क्वीन ने लियोन को अपने कमरे में बुलाया ताकि वो उसके साथ एक टेस्ट पेपर लिख सके और लियोन ये शांतिपूर्वक एक्सेप्ट कर लेता है। और आखिर लास्ट में लियोन का स्कोर रोजवेस से ज़्यादा होता है और फिर रोजवेस हार जाती है। तो रोजवेस अपनी हार नहीं मान पाती, तो वो फिर दोबारा कहती है कि वो उसके साथ एक और टेस्ट पेपर लिखे। और फिर लियोन और रोजवेस 1 वीक तक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करते रहते हैं। और फिर 1 वीक के प्रैक्टिस के बाद लियोन और रोजवेस के बीच के स्कोर में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। और फिर रोजवेस अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए अनएक्सपेक्टली उसे बाथरूम में जाकर नहाने के लिए इनवाइट करती है। और फिर ठीक उसी टाइम जब लियोन आराम से वो नहाने को एंजॉय कर रहा था, उसी टाइम सिल्वर ड्रैगन की बाथरूम के अंदर आ जाती है। रोजवेस अपने नाइट गाउन जो कि पर्पल कलर का था वो पहने हुए बहुत ही सुंदर लग रही थी और वो इसी रूप में लियोन के पास चली जाती है। रोजवेस लियोन को ये नहीं बताती कि वो क्या करने जा रही है, बस उसे शांति से लोकेशन पूछती है। और रोजवेस लियोन से कहती है कि तुम ये कहाँ पर करना चाहते हो, लिविंग रूम में या बालकनी में। ये सुनकर लियोन कुछ देर के लिए तो फ्रोज हो जाता है, बर्फ की तरह जम जाता है जब उससे रोजवेस उससे पूछती है। और लियोन बहुत ही घबराया हुआ रहता है और अपनी घबराई हुई आंखों से वो पीछे बालकनी की ओर देखने लगता है, क्योंकि उस टाइम रात हो चुकी थी और बाहर पूरा सन्नाटा था और बाहर कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी। फिर लियोन हकलाते हुए रोजवेस को आंसर करता है कि बालकनी पर यह अच्छा नहीं है ना? ये देखना बहुत ही शर्मनाक होगा। इस टाइम रोजवेस ही नहीं देख पाती कि लियोन अपने दिल में क्या सोच रहा है। और फिर वो वहाँ से मुड़ती है और ड्रेसिंग टेबल के पास चली जाती है और उसमें से कुछ उठाकर अपने हाथ में रख लेती है। फिर रोजवेस खुद ही एक लोकेशन को चूज़ करती है और फिर लियोन से कहती है कि ठीक है, चलो इसे लिविंग रूम में ही करते हैं। और वैसे भी हम जहाँ भी ऐसा करते हैं स्थिति एक जैसे ही होती है। लियोन जानता था कि वह आज रात बच नहीं सकता। और फिर लियोन एक लंबी सांस लेता है, अपनी आंखें बंद करता है और फिर सोफे पर भारी होकर गिर जाता है। और फिर लियोन जोर से कहता है, कम ऑन रोजवेस। ये देखकर ऐसा लग रहा होता है कि लियोन मेंटली प्रिपेयर हो चुका है और वो अचानक से रोजवेस से ये बात कह देता है, जबकि रोजवेस पहले से ही सोफे के पास आकर खड़ी रहती है और उसके हाथ में गुलाबी रंग का रोल रहता है। फिर रोजवेस देखती है कि लियोन सोफे पर बहुत ही अजीब पोजीशन में आंखें बंद करके लेटा हुआ है। रोजवेस लियोन को बिल्कुल भी नहीं बताती कि वह आगे क्या करने वाली है। रोजवेस लियोन के बिहेवियर से बहुत हैरान रहती है। और फिर रोजवेस लियोन से कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। रोजवेस के इस टाइप का क्वेश्चन सुनकर लियोन अचानक से अपनी आंखें खोल देता है और उसे फील होता है कि रोजवेस अब उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं करने वाली है। वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और उसका फेस शर्म से लाल हो जाता है। और फिर वो कहता है, क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? और फिर रोजवेस को रियलाइज़ होता है कि लियोन को लगा है कि वो उसके साथ कुछ और करने के लिए उसे कमरे में आ रही है। और रोजवेस लियोन के साइड में सोफे पर बैठ जाती है। रोजवेस अपने हाथ में कुछ पकड़ी हुई रहती है और वो अपनी प्लेफुल आइज़ के साथ, प्लेफुल स्माइल के साथ उसकी आंखों से आंखें मिलाती है। रोजवेस कहती है, मिस्टर कॉस्मोट, तुम बहुत हॉर्नी हो, लेकिन आज रात ये सूटेबल नहीं है। चलो इसे दोबारा से रीशेड्यूल करते हैं। ऐसा लगता है कि लियोन रियल में रोजवेस द्वारा कही गई बात को गलत समझ लेता है। फिर रोजवेस अपने हाथ में लपेटे हुए कागज़ के ढेर को टेबल पर फैला देती है। फिर लियोन अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए खांसने का नाटक करता है और सोफे में उठकर बैठ जाता है और टेबल पर पड़े हुए कागजों के ढेर को देखते हुए रोजवेस से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। फिर रोजवेस आंसर करती है कि सेंट हिथ एकेडमी के द्वारा जीवित शिशु परिवारों के पिछले मूल्यांकन के लिए परीक्षा प्रश्न है। परीक्षा पत्र में प्रश्न जीवन शैली, आदतें, व्यक्तित्व और भागीदारों के बीच अनुभवों से संबंधित है। फिर लियोन उनमें से एक क्वेश्चन पेपर उठाता है और उसे देखता है और फिर रोजवेस की बातें सुनते हुए उस पर लिखे क्वेश्चंस को ध्यान से देखने लगता है।
यहाँ पर वो कागजों का मोटा ढेर कुछ और नहीं बल्कि क्वेश्चन पेपर्स का सेट था। फिर रोजवेस लियोन की ओर सीरियसली देखती है और हाथ में लिए टेस्ट पेपर को हिलाती है और समझाना स्टार्ट करती है और लियोन से कहती है कि हमें पहले से ही सारे आंसर्स तैयार रखने की ज़रूरत है ताकि बाद में हमें आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और नोआ के एडमिशन एवेल्यूएशन में इसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। और लियोन बहुत ही जल्दी एकदम फास्ट उन सारे क्वेश्चंस पेपर को जल्दी से रीड कर लेता है और बहुत ही डिस्कस्ट भरी आंखों से उसे देखता है और डिस्कस्ट भरी नज़रों से बोलता है कि ये कपल्स के बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स है जो कि चुपचाप रहकर देने जाने हैं वो बहुत ही बोरिंग है। उस क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है 1 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाला कौन सा कार्ड उपलब्ध है, 2 साल पहले क्या हुआ था, 3 साल पहले क्या हुआ था, 4 साल से अधिक समय तक चलने वाला क्या उत्पाद क्या है। ये टेस्ट पेपर्स पहले से ही एक क्वेश्चन देते हैं कि सबसे पहले आपके साथी के साथ क्या हुआ था, आपके पार्टनर का फेवरेट कलर कौन सा है, सेकंड आपका पार्टनर सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ड बोलता है। फिर लियोन कहता है कि क्या ऐसा कुछ है जो कि इस टेस्ट पेपर का हिस्सा नहीं है। और फिर लियोन कहता है कि रुको, क्या ऐसा कुछ और भी है जो कि इस टेस्ट पेपर का हिस्सा नहीं था। और फिर लियोन अपने सर ऊपर उठाता है और रोजवेस की ओर देखता है और देखते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। फिर रोजवेस भी टेबल पर रखे क्वेश्चन पेपर्स में से एक पेपर उठाती है और उन प्रश्नों को रीड करने लगती है। और फिर लियोन के क्वेश्चन का आंसर करती कि मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है और तुम्हारा क्या है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि रोजवेस ने बिना किसी हेजिटेशन के आंसर दे दिया है। और फिर लियोन भी यहाँ पर अपना तुरंत आंसर दे देता है सिल्वरली। एक दूसरे के आंसर सुनने के बाद रोजवेस और लियोन एक दूसरे के बालों के कलर्स को देखते रहते हैं बिना किसी एक्सप्रेशंस के। फिर सडनली उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि उन दोनों ने जो अपने फेवरेट कलर बताए हैं वो उन दोनों के बालों के सेम कलर है। और कुछ देर के लिए वो दोनों चुप हो जाते हैं और फिर तुरंत ही वो दोनों अपना सर एक दूसरे से दूर घुमा लेते हैं और अपनी नज़रें भी दूसरी साइड कर लेते हैं। दोनों के फेस पर एक सस्पिशियस ब्लश रहता है और वो थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक फैक्ट है। फिर रोजवेस सबसे पहले बोलती है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है। फिर लियोन भी तुरंत आंसर देता है कि यस, ये बस एक सिर्फ फैक्ट ही है। फिर थोड़ी देर के बाद लियोन और रोजवेस दोनों अपनी पेन उठाते हैं और बहुत ही केयरफुली उस टेस्ट पेपर को लिखने लगते हैं। फिर रोजवेस भी पेन पकड़ती है और लियोन से बात करते हुए लिखने लग जाती है और कहती है कि खैर सबसे पहले हम एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं और एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग लेवल पहचान लेते हैं, ओके। और फिर लियोन भी आंसर देते हुए अपने आंसर्स पर विचार करते हुए अपनी भौहों को सिकुड़ लेता है और कहता है कि ओके। और फिर उसके तुरंत बाद रोजवेस लियोन के क्वेश्चन पेपर को सही कर देती है। और जैसे ही वो दोनों एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं, उतने में 2 फ्लूस मोमबत्ती के पास उड़कर आ जाती हैं। इससे ये संकेत मिल रहे थे कि रोजवेस और लियोन उस टेस्ट पेपर से गुजर रहे हैं और जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने दिए हैं, कुछ टाइम के बाद वो दोनों ने उस टेस्ट पेपर पर लिखना बंद कर देते हैं। और फिर लियोन सबसे पहले रोजवेस के क्वेश्चन पेपर को सही करना स्टार्ट कर देता है और रोजवेस से कहता है कि मैंने ये टेस्ट पेपर सही कर दिया है। इसके तुरंत बाद ही रोजवेस भी लियोन के क्वेश्चन पेपर को सही करने लग जाती है और फिर उसे कंप्लीट करने के बाद टेबल पर टेस्ट के जो क्वेश्चंस पड़े थे जिन्हें उन्होंने अभी अभी लिखना बंद किया था, लियोन के टेस्ट पेपर पर स्कोर 58 पॉइंट्स थे और रोजवेस के टेस्ट पेपर पर स्कोर 45 पॉइंट थे। लियोन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और लियोन गर्व से प्राउडली अपने स्कोर की ओर इशारा करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाता है और ज़ोर से हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, मेरा स्कोर तुमसे ज़्यादा है, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं तुमसे ज़्यादा तुमको बेटर जानता हूँ। फिर रोजवेस देखती है कि उसका स्कोर लियोन से कम है। अपने स्कोर से रोजवेस बहुत ही डिससेटिस्फाइड लग रही थी, लेकिन यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। और फिर रोजवेस
उस टेस्ट पेपर को उठाती है जो कि लियोन ने लिखा था और ध्यान से उन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करती है जो कि लियोन ने दिए थे। उसी क्वेश्चंस के आंसर रीड कर कर ये भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और ये उससे उम्मीद भी नहीं थी कि लियोन उसकी लाइफ की इस छोटी छोटी आदतों के बारे में इतने अच्छे से जानता है। और रोज़वेस मन ही मन में सोचती है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वे मेरी पसंदीदा बैठने की पोजीशन, अपनी पूंछ रखने की सबसे आरामदायक सिचुएशन और अन्य छोटी छोटी आदतों पर इतना ध्यान देता है। वो नॉर्मल टाइम में मुझे बहुत ध्यान से देखता है और मेरी आदतों पर बहुत ध्यान देता है। फिर रोज़वेस ने कागज़ पर लिखे उन क्वेश्चंस को फिर से देखती है जिन पर रेड क्रॉस बना हुआ था। जिन पार्ट्स के आंसर सही नहीं दिए गए थे वे सभी पर दोबारा से सोचने लग जाती है। क्या आपका पार्टनर कभी किसी बात पर आपसे निराश हुआ है? लियोन ने इस क्वेश्चन के नीचे बहुत ही नेगेटिव आंसर लिखा हुआ होता है। लियोन यहाँ पर विशेष रूप से बहुत ही निराश हुए होंगे। फिर रोज़वेस अपना क्वेश्चन पेपर नीचे रख देती है, अपने हाथों को अपनी छाती के सामने क्रॉस करके रख लेती है और अपनी आंखें क्लोज कर लेती है। जिन पार्ट्स का उत्तर उसने सही नहीं दिया था वे सभी मेरी विचारों का अनुमान लगाने के क्षेत्र में हैं। वो मुझसे स्पेशली नाराज़ हुआ होगा और मेरी इस आदत से निराश भी हुआ होगा। और ये सब सोचते हुए रोज़वेस शांतिपूर्वक अपनी पिछली आदतों का विश्लेषण करने लगती है। मैं हमेशा सही बातों को अपने दिल में दबाए रखने और दूसरों को कभी नहीं बताने की आदी रही हूँ। लियोन को मुझे गैस करना, रॉन्ग गैस करना बहुत ही सामान्य बात है। वैसे भी ड्रैगन कबीले की रानी होने के रूप में रोज़वेस के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। इसलिए यहाँ पर वास्तव में कोई भी नहीं था जिसके साथ रोज़वेस अपने दिल की बात कह सके। और फिर दिखाया गया है कि लियोन ने अपना सर नहीं उठाया है, वो अभी भी टेस्ट पेपर को ध्यान से देख रहा था। फिर रोज़वेस लियोन के साथ इतनी सारी चीज़ों का अनुभव करने के बाद उसे फील होता है कि वह अपनी भावनाओं के बारे में उस पर विश्वास करके बात कर सकती है। फिर रोज़वेस अपनी आंखें खोलती है और चुपके से लियोन को देखती है और अपने मन में सोचती है कि शायद ये वही इंसान है जिससे मैं ये सब बातें कर सकती हूँ। रोज़वेस ये सब सोच ही रही होती है कि इतने में लियोन को फील होता है कि रोज़वेस उसे बहुत ही गौर से देख रही है। और जब वो देखता है कि रोज़वेस उसे देख रही है तो वो घबराई हुई नज़रों से रोज़वेस की ओर देखता है और अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि क्या इसलिए कि मैंने उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, ज़्यादा स्कोर किया है, वो मुझसे नाराज़ है। फिर अचानक रोज़वेस को उसके कंधे में कुछ गर्माहट से फील होती है। फिर रोज़वेस अपने आंखों से नीचे देखती है और वो देखती है कि उसके कंधे पर लियोन का हाथ रखा हुआ है। लियोन किसी भी समय उसके पास आके सोफे में चलकर आया और स्वाभाविक रूप से उस सोफे पर बैठ गया जहाँ पर रोज़वेस बैठी हुई थी। और इस अजीब से माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए लियोन उसके पास गया और उसे सांत्वना देने के लिए आत्मविश्वास से उसके कंधे को थपथपाता है। और फिर रोज़वेस से हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि हम बहुत लंबे से एक साथ नहीं हैं तो इतने कम समय में हाई स्कोर प्राप्त नहीं कर सकते। फिर लियोन रोज़वेस की तरफ देखता है और फिर एक सुकून भरी स्माइल करता है और फिर रोज़वेस से कहता है कि नोआ के लिए प्लीज़ तुम मुझे बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करो। लियोन के इस बिहेवियर से रोज़वेस शॉक हो जाती है और वो उसके स्माइल को देखकर अजीब सा फील करने लगती है। उसकी स्माइल से उसे ऐसा फील होता है जैसे अचानक उसके दिल पर किसी चीज़ ने हिट कर दिया हो। लियोन की स्माइल को देखकर रोज़वेस का फेस थोड़ा सा लाल हो जाता है। रोज़वेस अपनी आंखें थोड़ी सी चौड़ी कर लेती है और अपनी भवें नीचे कर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे लियोन की स्माइल से वो प्रभावित हो गई है। रोज़वेस को फील होता है कि वो उसके सामने ऐसे भाव नहीं दिखा सकती। फिर रोज़वेस अपना सर दूसरे साइड घुमा लेती है और अपने हाथ में पकड़े हुए एग्ज़ाम के पेपर को लियोन के फेस पर जोर से मार देती है। रोज़वेस नहीं चाहती थी कि वो अब उसे इस तरीके से देखे और फिर लियोन से कहती है कि ये नॉनसेंस बंद करो, यहाँ पर अपने राइट आंसर्स लिखो। रोज़वेस के इस टाइप के बिहेवियर से लियोन अचानक से बहुत हैरान था। इतने में लियोन को फील होता है कि उसका फेस पूरी कागज़ से ढका हुआ है। हालांकि उसके फेस पर हल्का सा दर्द भी फील हो रहा था। लियोन को इतना दर्द फील हो रहा था कि वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका और वो ज़ोर से चिल्ला देता है
और चिल्लाते हुए अपने फेस से वो कागज़ हटा देता है और देखता है कि वो कागज़ तो उसका ही आंसर शीट है। दोनों ने एक दूसरे के टेस्ट पेपर्स के आंसर सही लिखे थे। लियोन को अपने टेस्ट पेपर पर एक क्वेश्चन मिलता है और रोजवेस ने उसके आगे एक रेड क्रॉस बना दिया था। तो फिर लियोन सरप्राइजली रोजवेस से कहता है, बाय द वे, क्या तुमने ये क्वेश्चन गलत लिखा है? क्या तुम मुझसे कभी निराश नहीं हुई? फिर रोजवेस उससे कहती है कि नहीं, अगर मुझे ये कहना है तो इसका मतलब ये है कि पिछली बार बहुत कम ब्लैक ड्रैगन बोलर्स को परिष्कृत किया गया था। लियोन रोजवेस के इस आंसर को सुनकर थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड रहता है और फिर उसे ऐसा लगता है कि रोजवेस उसे अपने नीचे नज़र से देखती है और रोजवेस बहुत ही सौम्य मुस्कान के साथ इसका खंडन करती है। तो फिर लियोन उससे कहता है कि वाह, फिर मैं फ्यूचर में इसको हमेशा डिनर के रूप में ही ड्रैगन बोलर्स को खाऊंगा, फिर तुम इसका पछतावा मत करना। फिर रोजवेस उससे कहती है कि मुझे इसकी आशा है। फिर फैमिली एग्जामिनेशन से पहले की रात लियोन और रोजवेस अभी भी रोजवेस के कमरे में एग्ज़ाम के पेपर लिख रहे थे। वो दोनों नेक्स्ट दिन के एग्ज़ाम के लिए वो पीछे रहने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थे और कुछ ही देर में उन्होंने आज रात लिखे गए सभी टेस्ट पेपर्स को सही कर लिया था। लियोन ने टेस्ट पेपर्स को पैक करके टेबल पर रख दिया, पेपर्स पर दिए गए स्कोर्स को देखा और अपने सेटिस्फाइड फेस के साथ रोजवेस से कहता है, बाय द वे, इट्स नॉट बैड। 1 वीक की इतनी कड़ी मेहनत के बाद एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस पर हमारा औसत स्कोर्स 80 पॉइंट्स से भी अधिक पहुंच सकता है। अगर हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो हमारी फैमिली इवैल्यूएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब वो ये सब कहता है तो रोजवेस तुरंत टेबल पर लेट जाती है। रोजवेस बहुत ही स्ट्रेस में लग रही थी, थकी हुई लग रही थी और उसकी आवाज़ भी थोड़ी कमज़ोर थी। रोजवेस सिल्वर ड्रैगन क्वीन के रूप में उसने पहली बार यह भी फील किया कि एक एग्ज़ाम उसे मानसिक रूप से इतना थका सकती है। और फिर रात बहुत हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। लियोन रोजवेस को आराम से लेटे रहने देना चाहता था, वो उसके रेस्ट में कोई भी खलल नहीं डालना चाहता था। तो एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट करने के बाद वो खड़ा हो जाता है और कमरे के दरवाजे की ओर चलने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो रोजवेस की तरफ देखता है और कहता है कि खैर, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले वापस जाऊंगा। जैसे ही लियोन अपना पैर उठाने वाला था, इतने में रोजवेस उसका शर्ट पकड़ लेती है और उसे रोक देती है। रोजवेस को ये करता देख लियोन उसे संदेह भरी निगाहों से देखने लगता है और सोचता है ये क्या उससे कुछ और भी कहना है। फिर रोजवेस अपना सर ऊपर उठाती है और सीरियसली अपने कमरे के बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मेरे बाथरूम में बाथटब है, तुम नहा सकते हो और फिर वापस जा सकते हो। रोजवेस की ये बातें सुनकर लियोन दंग रह जाता है। लियोन अपनी आंखें और मुंह थोड़ा सा बड़ा करता है और हकलाने लगता है और हकलाते हुए कहता है कि टेक अ शावर इन योर रूम। फिर रोजवेस लियोन को अभी भी वहाँ पर इस तरीके से खड़ा देखकर रोजवेस उसे सीधे अपने दोनों हाथों से बाथरूम की ओर धकेलने लगती है और कहती है कि अंदर जाओ, जल्दी करो। और यहाँ पर लियोन अभी भी कंफ्यूज्ड ही रहता है। उसे धक्का खाते हुए उसकी ओर देखा और फिर उससे पूछना चाहता था कि आखिर ये क्या हो रहा है, पर लेकिन जल्दी ही रोजवेस ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर लियोन के पास बाथरूम में जाकर नहाने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं रह जाती है। फिर लियोन बाथटब में गर्म पानी डालता है, अपने कपड़े उतारता है और रोजवेस के अभी के अजीब व्यवहार के बारे में सोचने लग जाता है कि आखिर रोजवेस मुझे यहाँ पर नहाने के लिए क्यों कह रही है, इतना जोर क्यों दे रही है, क्या उसके मन में कोई बुरे विचार आ रहे हैं। और फिर लियोन अपनी सांस बाहर छोड़ता है और वो एक आह भरता है और फिर हाल ही की घटनाओं के बारे में फिर से सोचने लग जाता है और फिर सोचता है कि लेकिन इन दिनों वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के कारण थोड़ी सी घबराई हुई है, क्या वो ठीक है। यहाँ पर बाथटब पहले से ही गर्म पानी से भरा हुआ था और लियोन ने जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचना बंद कर दिया था। वह सीधे बाथटब में लेट गया और गर्म पानी को अपने शरीर पर बहने देता है और फिर कहता है कि एनीवे, अभी तो मुझे इसका आनंद लेना चाहिए। और गर्म पानी से नहाना वास्तव में थकान दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। उसने फील किया कि उसकी पूरी बॉडी की थकान दूर हो गई है
और फिर लियोन खुशी से अपनी आंखें बंद कर लेता है और गर्म पानी से मिलने वाले आरामदायक एहसास का आनंद लेने लगता है। और फिर वो संतुष्ट होकर वो कहता है कि अब मुझे आराम फील हो रहा है। जैसे ही लियोन अकेले नहाने का आनंद लेने लगता है, बाथरूम का दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है और रोज़वेज चेहरे पर स्माइल लिए हुए अंदर आ जाती है। उसने पूरे शरीर पर अपने स्नान तौलिए को लपेटा हुआ रहता है। उसके बाल ऊपर की ओर बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह नहाने के लिए आ रही थी। बाथ टॉवल उसके शरीर के चारों ओर लपेटा हुआ था, जिससे वो और ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। रोज़वेज के इस तरीके से बाथरूम के अंदर अचानक आ जाने से लियोन थोड़ा सा चौंक जाता है और इस टाइम रोज़वेज के सीने पे जो ड्रैगन पैटर्न बना हुआ था वो बहुत चमकने लगता है और उसकी चमक से ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी अभी इस उत्तेजना को दबा नहीं सकती। तो फिर रोज़वेज अपने बालों की एक लट को कान के पीछे उठाते हुए बोलती है कि इन दिनों मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम। रोज़वेज की ये बातें सुनकर लियोन अपना चेहरा बहुत ही बुरा बना लेता है। उसे तुरंत ही फील हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो मन ही मन में कहता है कि उसे अभी भी ये करना है। और फिर लियोन अपनी छाती की ओर देखता है तो उसे फील होता है कि अरे उसका भी ड्रैगन पैटर्न चमक रहा है। ये सब देखकर लियोन अचानक से उठकर बैठ जाता है और रोज़वेज के इस टाइप्स के व्यवहार को देखकर अपने आप को नासमझ फील करता है और उससे कहता है कि यदि तुम खुद इतने प्रेशर में हो तो तुम मुझ पर इतना प्रेशर क्यों डाल रही हो। तो रोज़वेज हल्के से स्माइल करती है, अपनी आँख ब्लिंक करती है और अपने फेस पर विजयी भाव प्रकट करती है और कहती है कि मानो ये कार्रवाई पहले से ही योजनाबद्ध थी। अगर मैं तुम पर दबाव पहुंचा दूँ तो मुझे राहत मिल सकती है ना। लियोन घबराकर पीछे हट जाता है, लेकिन आखिरकार लियोन बाथटब में था और वो उसके अलावा कोई और जगह नहीं थी जहां वो पीछे हट सकता था। लियोन की ओर चलते हुए रोज़वेज ने साहसपूर्वक अपने शरीर पर पहने हुए टॉवल को उतार देती है और फिर लियोन से कहती है कि इसके अलावा क्या तुम कुछ दिन पहले अभी इसी थॉट के साथ यहाँ पर नहीं आए थे। रोज़वेज की ये बात सुनकर लियोन अपने होठों को सिकड़ लेता है और अपना सर दूसरी साइड घुमा लेता है और एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आता कि उसका बात का खंडन करने के लिए वो क्या कहे। और फिर वो याद करने लगता है कि लास्ट टाइम अपना स्ट्रेस फ्री करने के लिए रोज़वेज उसके पास कब आई थी। इससे पहले कि लियोन कुछ रिएक्ट करे, इतने में रोज़वेज पहली बाथटब के अंदर आ चुकी आती है और अपना हाथ उसकी बॉडी से कसकर चिपका लेती है। और रोज़वेज बाथटब के अंदर आ चुकी थी, इसलिए बाथटब का पानी कुछ हद तक बह चुका था और लियोन की चेस्ट पर उसकी जुड़वा चोटियां लगी, जिससे वो कुछ असमंजस में पड़ गया। फिर रोज़वेज ने लियोन की चेस्ट पर अपने हाथ से टच कर दिया और अपना सर उठाया और फिर प्रसन्नता भरी नज़र से उससे कहा कि तुम बच नहीं सकते लियोन, अब तुम सरेंडर कर दो। तो दोनों की आवाज़ें और पानी की आवाज़ पूरे बाथरूम में गूंजने लग जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करें और नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हैं तो कमेंट करें नेक्स्ट चैप्टर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।